साथियों, आप सभी मित्रों का एक बार फिर से नए वीडियो में स्वागत है। तो यहाँ पर एक अच्छा सा प्यारा सा सवाल लिखा हुआ है। दोस्तों, ये जो सवाल है बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में ये सवाल 6 नंबर के लिए आता है। यहाँ पर सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश में 1 घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाती है, तथा यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो वह 1/4 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर हमें भिन्न ज्ञात करनी है कि आखिरकार वो कौन सी भिन्न है कि जिसके अंश में हम 1 घटा दें तो 1/3 हो जाएगी, और उसके हर में यदि हम 8 जोड़ दें तो फिर वह भिन्न 1/4 हो जाएगी। चलिए दोस्तों, आसानी से पता करते हैं कि वह कौन सी भिन्न है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे हल। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही भिन्न की, और आप सभी को पता है कि भिन्न जो होती है वो अंश बटे हर के रूप में होती है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना तो यहाँ पर हमने मान लिया माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। तो यहाँ पर लिखेंगे तब भिन्न। तो यहाँ पर भिन्न क्या होती है, भिन्न किस रूप में होती है? भिन्न होती है अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में। दोस्तों, अंश हमने क्या माना है? x, और हर हमने क्या माना? y। x बटे y का मान हमें पता करना है। दोस्तों, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हल करते हैं। चलिए यहाँ अब लिखते हैं दोस्तों प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार हम आगे हल करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, यहाँ पर पढ़ते हैं और उसी के अनुसार यहाँ पर आगे हल करते हुए चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश में, तो यहाँ पर हमने भिन्न, दोस्तों यहाँ पर भिन्न माना हुआ है, भिन्न देख पा रहे हैं, लिखी हुई है यहाँ पर अंश बटे हर। तो यहाँ पर पहले भिन्न लिख लेते हैं, अंश बटे हर। अंश को हमने माना x और हर को माना y। चलिए यहाँ पर इतना हमने लिख लिया। यहाँ पर लिखा किसी भिन्न के अंश में 1 घटाया जाता है, अंश में 1 घटाया जाता है, तो ऊपर 1 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तब भिन्न जो है 1/3 हो जाती है, तो बराबर 1/3। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पर प्रश्न में था कि अंश में 1 घटाया जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाती है। तो भिन्न जो हमारी थी अंश बटे हर के रूप में थी, x बटे y के रूप में। 1 घटाया जाता है तो 1 माइनस कर दिया हमने, बराबर कितना? 1/3 हो जाती है। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। 3 का पहाड़ा x बार पढ़ेंगे, 3x हो जाएगा, माइनस 3 का टेबल 1 बार, 3 1 के 3, और यहाँ पर y का टेबल 1 बार, y 1 के y। ये दोस्तों समीकरण नंबर हमारा 2 है। चलिए आगे शर्त क्या है, यहाँ पर सवाल में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा, तो पहले भिन्न लिख लेते हैं x बटे y, अंश बटे हर। यहाँ पर लिखा है हर में 8 जोड़ा जाता है। हर का मतलब ये y, नीचे वाली संख्या जो ये हर है, इसमें यदि हम 8 जोड़ दें प्लस 8, तो फिर भिन्न का मान 1/4 हो जाता है, बराबर 1/4। चलिए यहाँ पर आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा अच्छे से। 4 इधर भाग में है, बराबर किस तरफ ये गुणा करेगा, और y प्लस 8 इधर बटे में है, भाग में है, बराबर की उस तरफ ये 1 के साथ गुणा होगा। तो 4 का गुणा x से करेंगे, 4x हो जाएगा, बराबर y प्लस 8 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 1 बार टेबल पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? y प्लस 8। अब दोस्तों इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर y बराबर 3x माइनस 3। ये y का मान यहाँ पर हमें समीकरण 2 से प्राप्त है कि y के स्थान पर हम लिख सकते हैं 3x माइनस 3। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, चलिए यहाँ पर समीकरण 3 में y के स्थान पर हम लिखेंगे 3x माइनस 3। चलिए ये समीकरण 3 है, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 4x
बराबर, ये y है, y के स्थान पर हमें लिखना है 3x माइनस 3। तो यहाँ पर y है, y के स्थान पर लिख देते हैं 3x माइनस 3। उसके बाद ये प्लस का 8। दोस्तों इसे हल करते हैं, ये 4x हो जाएगा। 3x देख पा रहे हैं बराबर के उस तरफ ही प्लस में है, इसको 4x के पास लाएंगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा। प्लस 8 माइनस 3, प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का ही बचेगा। 8 में घटा देंगे 3, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 4x में घटा देंगे 3x तो 1x बचेगा, आगे एक लिखा नहीं जाता तो सिर्फ x बचेगा और बराबर कितना? 5। तो साथियों x का मान हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे हम, अब हमें चाहिए y का मान। x का मान तो हमें प्राप्त हो गया, तो क्या करते हैं समीकरण 3 में या फिर 2 में हम किसी एक समीकरण में x का मान रख देते हैं। चलिए 2 में रख देते हैं क्योंकि समीकरण 2 जो है वो y के इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 क्या है पहले एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ है y बराबर 3x माइनस 3। यहाँ पर x के स्थान पर हमें 5 रखना है, तो y बराबर, यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर x है, 3 का गुणांक है तो गुणा लगाएंगे और x के स्थान पर कितना? 5 माइनस 3 बराबर 5 3 15, 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 15 में 3 घटाएंगे 12। तो y का दोस्तों मान कितना प्राप्त हुआ? y का मान हमें प्राप्त हुआ 12। अब दोस्तों हमें x और y का मान प्राप्त हो चुका है, तो हम x और y का मान उठाकर कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। यहाँ पर देख पा रहे हैं समीकरण 1 यहाँ पर क्या था? x बटे y अंश बटे हर, तो यहाँ पर हम रख देते हैं, लिखेंगे x तथा y के मान समीकरण 1 में रखने पर। देख पा रहे हैं समीकरण 1 क्या था? यहाँ पर x बटे y, तो यहाँ पर लिखेंगे भिन्न बराबर x बटे y। x का मान कितना यहाँ पर निकला है? 5 और y का मान दोस्तों निकला है 12। तो यहाँ पर 5 बटे 12, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, ये भिन्न हो जाएगी, जिसमें हम 1 घटा दें तो 1/3 हो जाएगी और यदि उसके हर में 8 जोड़ दें तो 1/4 हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपके दिमाग में 100% बैठ गया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।